जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए हुए षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों से जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही है कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य करने के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आप तो प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। गोसाई, अब जो आज्ञा है मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के मन में प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन और आदि विधि पूर्वक सब संयम से कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस कार्य को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन और खेलकूद, कान छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े भाई का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन में कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाली चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन सुनकर कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों को फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय पर है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।